हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त फ़हीम अहमद आज फिर आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे कुछ व्यूअर ने मुझसे कहा था कि सर आप एक ऐसा सेशन लेकर आइए जिसमें हम फिक्स प्रीपोजिशन डिस्कस करें। तो आज का सेशन हमारा एंग्री पे वेस्ड है। आज हम सीखेंगे एंग्री से रिलेटेड हमारे कॉन्सेप्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गाइज एंग्री की, तो एंग्री की अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो एंग्री को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में गाइज एग्जेक्टिव की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है गाइस नाराज या फिर मतलब गुस्से में। एंग्री नाराज ही होता है, स्पेशली हम कहें डिसअपॉइंट भी बोल सकते हैं, निराश भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब नाराज दो तरह से होते हैं हम। एक तो हम किसी वस्तु पे हो जाते हैं, मान लो कोई चीज़ है, सपोज डैट आप एग्जाम में बैठे और आप एग्जाम में फेल हो गए। ठीक, तो ये चीज़ देखकर तुम्हारे पेरेंट्स जो हैं तुम्हारे रिजल्ट से नाराज हैं, तुमसे नहीं तुम्हारे रिजल्ट से नाराज हैं वो। तो ऐसी कंडीशन में गाइस हम यूज़ करते हैं एंग्री के साथ एट का। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से नाराज हो, सपोज डेट अगर मैं ये बोलूँ कि मैं अपने दोस्त से नाराज हूँ, तो मैं कैसे बोलूँगा, आई एम एंग्री विद माई फ्रेंड। तो ऐसी कंडीशन में हम जब किसी व्यक्ति से नाराज होते हैं गाइस, ऐसी कंडीशन में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एंग्री के साथ विद का इस्तेमाल करते हैं। मतलब टू बी एंग्री विद अ पर्सन, इट मीन्स डैट किसी व्यक्ति से नाराज होना। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम गाइस सब्जेक्ट को रखते हैं, देन आफ्टर दैट फिर लिखते हैं गाइस हम वी क्या हमारा है, वर्ब टू बी की वर्ब है, क्योंकि ये हमारे क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है और हमें अच्छी तरह से पता है कि कॉम्प्लीमेंट का पार्ट होता है एग्जेक्टिव। किसका पार्ट होता है गाइस, कॉम्प्लीमेंट का। तो यहाँ हम वी फॉर्म रखेंगे और वी की कौन कौन सी फॉर्म हो सकती है, प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर और फ्यूचर में विल बी या शैल बी। ठीक, देन आफ्टर फिर क्या लिखेंगे, हम एंग्री को लिखेंगे। और अगर हम व्यक्ति से नाराज हो रहे हैं गाइस तो ऐसी कंडीशन में हम विद लिखेंगे, अन्यथा एट का प्रयोग करते हैं। देन आफ्टर फिर क्या लिखेंगे, क्योंकि प्रिपोजिशन के बाद आने वाला कोई नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, एग्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ठीक, तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, शी इज एंग्री एट मी सो शी इज नॉट टॉकिंग टू मी दीज डेज। तो देखो इस सेंटेंस में एरर कहाँ है ये समझना हमें, कि मैंने कहा कि वो मुझसे नाराज है इसलिए वो मुझसे बात नहीं कर रही है इन दिनों। तो अब देखो मुझसे नाराज है वो, ना कि मेरे किसी स्टेटमेंट से या किसी रिजल्ट वगैरह से। तो यहाँ पे जो एट आया गाइस ये हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा हमें, यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा विद। तो सही सेंटेंस क्या होगा, शी इज एंग्री विद मी सो शी इज नॉट टॉकिंग टू मी दीज डेज। ओके, लेट्स मूव द नेक्स्ट, अगले सेंटेंस की ओर बात करते हैं। तो अगला सेंटेंस है गाइस हमारा, योर फादर इज वेरी एंग्री विद योर मदर टुडे। तो देखो यहाँ ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, एंग्री के साथ क्या दे रखा है, विद दे रखा है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी नाराज किससे हैं, तुम्हारी माँ से। तो देखो ये भी व्यक्ति और ये भी, तो ऐसी कंडीशन में विद हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अंडरस्टैंड, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। अगला सेंटेंस है, सम पीपल आर एंग्री एट यू बिकॉज यू डिड नॉट हेल्प देम। मतलब कुछ लोग तुमसे नाराज हैं क्योंकि तुमने उनकी मदद नहीं की। तो अब देखो ये लोग क्या है, हमारे पर्सन है, व्यक्ति हैं, और नाराज किससे हैं, तुमसे, तुम भी पर्सन हो। तो ऐसी कंडीशन में एंग्री के साथ एट नहीं आता है गाइस, किसका इस्तेमाल करते हैं हम, विद का इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं इसका। अगला कॉन्सेप्ट है इसका हमारा एंग्री एट, है ना, जैसा आप देख सकते हो। तो लिखा हुआ भी देखो, टू बी एंग्री एट थिंग्स, किसी वस्तु पर नाराज होना, यानी वस्तु पर नाराज होना। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि सपोज दैट यू appeared इन द एग्जाम्स बट अनफॉर्चुनेटली यू फेल्ड। तो उस समय तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं या तुम्हारे दोस्त हैं वो तुमसे क्या हो गए, नाराज हो गए, तो तुम्हारे रिजल्ट पर नाराज हो गए। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आई एम वेरी एंग्री at your result because I taught you a lot but unfortunately you failed। तो ऐसी कंडीशन हम शो करेंगे गाइस, तो इस कंडीशन में एंग्री के साथ किसका इस्तेमाल करते हैं, एट का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वी को मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, इज एम आर वॉज वर विल बी और शैल बी। देन आफ्टर हम एंग्री को रख देंगे। एंग्री जो है यहाँ एग्जेक्टिव फॉर्म में दे रखा है, किसका काम करेगा है, कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, एट के बाद कोई नाउन आएगा या प्रोनाउन, वो कैसे केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में, लेकिन जनरली यहाँ पर्सन नहीं होगा क्योंकि हमें वस्तु की बात करना है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड बेटर। जैसे पहला सेंटेंस है गाइस, माई कजिन इज एंग्री विद माई एनुअल रिजल्ट। ठीक, यानी मेरा जो चचेरा भाई है वो नाराज है, किस नाराज है, मेरे वार्षिक रिजल्ट से, परिणाम से। तो अब यहाँ गाइस हम ये विद का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वो मुझसे नाराज नहीं है, मेरे रिजल्ट पर नाराज है। तो ऐसी कंडीशन में एंग्री के साथ क्या आएगा गाइस, एट आएगा।
यानी माई कजिन इज एंग्री एट माई रिजल्ट या माई एनुअल रिजल्ट. अंडरस्टैंड? लेट्स टेक more examples to understand better. Like that, he was very angry with my misbehavior. अब देखो, वो मुझसे बहुत नाराज था. अब वो मुझसे नाराज था कि मेरे दुर्व्यवहार से, मतलब मेरा जो दुर्व्यवहार था उससे वह बहुत नाराज था. मुझसे नहीं था, मेरे व्यवहार से नाराज था. तो ऐसी कंडीशन में भी हम विद का इस्तेमाल नहीं करेंगे गाइस. तो किसका इस्तेमाल करेंगे? एट का इस्तेमाल करेंगे. ओके, लेट्स मूव द नेक्स्ट. आगे बढ़ते हैं गाइस. Your elder brother is very angry with my brother's coming. यानी तुम्हारा जो बड़ा भाई है वो नाराज है, बहुत नाराज है. किससे नाराज है? मेरे भाई के आगमन से, उसके अराइवल से, ना कि उससे. यानी वो अचानक आ गया तो उस चीज़ से नाराज है वो. तो यहाँ पे गाइस हम विद का इस्तेमाल नहीं करेंगे. किसका इस्तेमाल करेंगे? एट का इस्तेमाल करेंगे. तो आई होप ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. ठीक है, तो यहाँ पर हम विद की जगह क्या लगाएंगे गाइस? एट का इस्तेमाल करेंगे. तो सही सेंटेंस होगा, योर एल्डर ब्रदर इज वेरी एंग्री एट माई ब्रदर्स कमिंग. आई होप ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा गाइस. अगर आपको लगता है कि आपको इस सेशन में कुछ सीखने मिला तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें. लाइक, कमेंट एंड शेयर करना. ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप इस चैनल के न्यू व्यूअर हैं गाइस तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूँ ग्रामर की, डिफरेंस बिटवीन. बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली गाइस. जो भी कन्फ्यूजन होंगे आपके सारे डिस्कस किए जाएंगे. तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सारी वीडियो के